नमस्कार साथियों। पिछले एक साल में थीमेटिक कैटेगरी के पीएसयू फंड में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और बढ़े भी क्यों ना, इन फंड्स ने एक साल में 70, 80, 90 और 100% तक का रिटर्न दिया है। मतलब एक साल में ही पैसा डबल। पर इस वीडियो में अपन सारे पीएसयू फंड की एक हार्श रियलिटी को भी देखेंगे कि इन फंड ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एसबीआई पीएसयू फंड को, जिसकी लास्ट 3 ईयर में इस कैटेगरी में सेकेंड रैंक आउट ऑफ 105 फंड रही है। लास्ट में देखेंगे आपको क्या अब इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फंड के बेसिक की बात करें तो यह फंड 3 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क है बीएससी पीएसयू टीआरआई। इस फंड का एयूएम है 2022 में था 534 करोड़, जो 2023 में डबल होकर 1158 करोड़। वहीं एक साल में ही 2024 आज तक 4601 करोड़ यानी 4 गुना हो गया है। वहीं इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं और मिनिमम 5000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। वहीं फंड का एक्सपेंस रेशो जो फंड द्वारा अपन से चार्ज लिया जाता है वो है 0.72%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.86%। मतलब ये फंड एवरेज से तो कम चार्ज ले रहा है। वहीं फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो रोहित शिम्पी जून 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब एसआईपी रिटर्न की बात की जाए तो 10,000 की मंथली एसआईपी पिछले 10 साल तक कंटिन्यू रखते तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो कि 21.61% एनुअलाइज रिटर्न के साथ आज बढ़कर हो जाते 37.60 लाख रुपए। वहीं 1 लाख रुपए 10 साल पहले लमसम किए होते तो आज बढ़कर होते 3.71 लाख 14.02% के एनुअल रिटर्न के साथ। अब इन रिटर्न को कैटेगरी एवरेज व बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि इस फंड ने बाकी फंड की तुलना में कैसा परफॉर्म किया है और बाकी फंड के कंपेयर में इस फंड की रैंकिंग क्या है। इस फंड का 1 ईयर रिटर्न 72.05%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 41.16%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 30.44 एवं लास्ट 10 ईयर रिटर्न 14.02% रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज लास्ट 1 ईयर रिटर्न 44.99%, 3 ईयर रिटर्न 21.86%, 5 ईयर रिटर्न 25.96%, जबकि लास्ट 10 ईयर रिटर्न 16.59% रहा है। वहीं बेंचमार्क रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 90.08%, 3 ईयर रिटर्न 46.78%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 33.17% एवं लास्ट 10 ईयर में रिटर्न केवल 9.81% रहा है। अब इस फंड का 1 ईयर रिटर्न 72.05% है और 10 ईयर रिटर्न केवल 14.02% है। मतलब केवल 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पर ही पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं है, बल्कि 10 ईयर पास्ट परफॉर्मेंस भी देखनी है। वहीं इस कैटेगरी के बेंचमार्क ने तो केवल 10 ईयर में 9.81% का ही रिटर्न दिया है। वहीं फंड की रैंक की बात करें तो पास्ट 1 ईयर 7/136, 3 ईयर रैंक 2/105, 5 ईयर रैंक 24/86 एवं पास्ट 10 ईयर रैंक 53/61 रही है। ये 10 ईयर रैंक भी आप थोड़ा देख लीजिए। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले सारे टेक्निकल पैरामीटर अल्फा, बीटा, शार्प और फंड की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एवं उस सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ को भी देखना चाहिए। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को बार बार रिव्यू करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले अल्फा को देखते हैं। दोस्तों, इस फंड का अल्फा है 18.92%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 4.18। अल्फा हमें बताता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कैसा परफॉर्म किया है। इसलिए अल्फा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा। मतलब इस फंड ने कैटेगरी एवरेज की तुलना में अच्छा परफॉर्म किया है। फंड के बीटा की बात करें तो वो है 1.19, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.84। बीटा हमें बताता है फंड कितना वोलेटाइल है। मतलब जितना बीटा कम हो उतना ही अच्छा है।
बीटा के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कमज़ोर है, जबकि अल्फा में अच्छा था। वहीं शार्प रेशियो की बात करें तो वो है इस फंड का 1.53, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.97। शार्प रेशियो बताता है फंड ने कितना रिस्क फ्री रिटर्न दिया है। यह भी जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। शार्प के केस में यह फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो वो इस फंड का है 57%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 135%। दोस्तों, टर्नओवर रेशियो मतलब फंड मैनेजर ने लास्ट 1 ईयर में कितने स्टॉक्स या बॉन्ड को अपडेट किया है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि फंड मैनेजर कम पोर्टफोलियो को बदले हुए भी अच्छा रिटर्न निकाल पा रहे हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो इस फंड ने लार्ज कैप में 57.6%, मिड कैप में 20.95% एवं स्मॉल कैप में 6.14% पैसा अलोकेट किया है। वहीं टॉप स्टॉक्स की बात करें तो एसबीआई में 14.55% और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल में 9.49% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं टॉप सेक्टर जिसमें इन्वेस्ट किया है उसकी बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में 18.38% पैसा, जबकि पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में 9.49% पैसा अलोकेट किया है। अब फंड के एग्जिट लॉट की बात करें तो वो है 0.5%। अगर आप 30 डेज से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो, अदरवाइज नील एग्जिट लॉट। दोस्तों, फंड के सारे पैरामीटर अपन ने देखे, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या किया हुआ है तो केवल 1 ईयर या 3 ईयर रिटर्न ही ना देखे, और पैरामीटर को भी अच्छे से देखे, फिर ही इन्वेस्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।